जी सर, बताएंगे आज कठुआ पहुंचे हैं, मुलाकात हुई है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखें, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि 8 सितंबर 2025 को एक चुने हुए एमएलए को जो है उठाया जाता है, पीएसए में बुक किया जाता है और आज वो जेल के पीछे है। मुलाकात होने के बाद जो भी उनका मैसेज है वो यही है कि आज भी वो आवाम के उस दुख और दर्द के साथ खड़े हैं। जिस मकसद से वो सियासत में आए हैं वो उस मकसद को जो है ज़िंदा रखना चाहते हैं। आवाम के लिए यही मैसेज उन्होंने दिया कि आवाम के काम ना रुकें। जिस मकसद से आवाम ने उनको चुनकर भेजा था उस मकसद को जो है हमने पूरा करना है, ज़िंदा रखना है। और जिस तर्ज पे एक चुने हुए नुमाइंदे को इस तरह से डिटेन करने के बाद पीएसए जैसे एक्ट में कि एक पब्लिक को खतरा है इस चुने हुए नुमाइंदे से, और उसका जवाब जो है जनता ने दे दिया। खैर, अब ये मसला ये हाई कोर्ट में है। हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन वक्ती तौर जो उनका इस टाइम पे मैसेज और जो उनकी चाहत है वो यही चाह रहे हैं कि आवाम के काम ना रुकें। जिस मकसद से आवाम ने उनको चुन के भेजा है हमने उस मकसद को ज़िंदा रखना है, आवाम के बीच में जाना है, उनके काम काज जो है चलने चाहिए। उन्होंने आज भी और पहले भी, ये जब से वो अंदर गए हैं तब से कंटिन्यूसली उन्होंने इस मैसेज को हाईलाइट किया है कि जो रिसेंटली हमारे इलाकों में फ्लड की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे अवामी नुकसान हुआ था, कहीं पे जानी कहीं पे माली नुकसान जो हुए हैं, उसमें जो है हमने इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि वहाँ उस आवाम तक पहुँचना, उन लोगों की उन मुश्किलात को जो है दूर करना है। तो इस टाइम हम यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने वो सहा है, जहाँ पे जो नुकसानात हुए हैं, वक्ती तौर जो है फिलफौर उन तक पहुँचा जाए। उनके जो नुकसानात हुए हैं उनका जायज़ा लेके जो सरकार की तरफ से फिलफौर हो सके उनको रिलीफ मिलना चाहिए। और साथ में एक मैं बात करना चाहूँगा कि चुनी हुई जो सरकार है जम्मू कश्मीर की, बड़े नारे बड़े वादे किए थे जम्मू कश्मीर की आवाम से, और जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो है पूरा भरोसा दिखाया था, एक बड़ा मैंडेट एनसी को दिया था इस उम्मीद पर कि जो एक उन्होंने उसमें नारा लगाया था कि हम पीएसए जैसे एक्ट को जम्मू कश्मीर से जो है हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। लेकिन आपने भी देखा होगा जब से महराज जी के ऊपर पीएसए लगा, वक्ती तौर उन्होंने जब लोगों का एक माहौल देखा कि इस टाइम पे लोग जो है महराज जी के साथ खड़े हैं, उन्होंने मीडिया में आके उसको कंडेम तो किया, लेकिन हैरानगी इस बात की है कि अभी तक एक स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया। फादर साहब की तरफ से स्पीकर साहब तक एक लेटर भी गया। इतनी गुहार लगाने के बाद जम्मू कश्मीर की आम जनता की चुनी हुई सरकार नाकाम हुई एक स्पेशल सेशन बुलाने में। ये इनकी कहने और करनी में क्या अंतर है वो आप बेहतर समझ सकते हैं कि जो अवामी वादे किए थे कम से कम अगर वो पूरे ना कर सके, जिस बात पे आपने मीडिया के सामने आके कंडेम किया था उस बात पे भी आप नहीं उतर पाए। और ये जनता जो है बराबर इसका हिसाब लेगी, याद रखेगी। ये दिन याद रहेगा, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार एक चुने हुए नुमाइंदे को इस तर्ज पे उठाया गया और पीएसए जैसे एक्ट में उसको अंदर किया गया। जम्मू कश्मीर की ये अवाम गवाह रहेगी और आने वाले टाइम में इन सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देगी। और आप देखेंगे कि यकीनन जो है ये तर्ज जो एक नारा उसने लगाया था और उसने एक बात कही थी कि एक इनकलाब ये जो पहाड़ी इलाकों से शुरू हुआ है मैदानी इलाकों में आएगा और जम्मू कश्मीर को जो है बदल के रहेगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं जनता को भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि शुरुआत हो गई है, मंजिल वही है, बदलना है जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर के नौजवान, जम्मू कश्मीर के वो लोग जो बेहतर मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, जो बेहतर जम्मू को बनाना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के आम इंसान, आम जनता और उस वर्ग को उठाना चाहते हैं जिनकी आज तक जो है किसी ने बात नहीं रखी, यकीनन वो इकट्ठे होंगे और जम्मू कश्मीर को बदलने में अपना योगदान देंगे। मैं चाहूंगा हीरालाल जी भी अपनी बात रखेंगे और फिर अमित जी। हीरालाल जी, देखिए, जैसे आप देख रहे हैं पिछले 8 सितंबर से जो घटना हमारे स्टेट के अध्यक्ष
और डोडा के विधायक हमारे मिराज मलिक जी, जिनको इन्होंने पीएसए एक्ट के तहत जेल में बंद कर दिया, हम इसकी पहले कड़ी निंदा करते हैं। दूसरा, आज आवाम जागृत हो गई है। जैसे जासर भाई जी ने बोला कि पहाड़ी इलाकों से ये इनकलाब शुरू हुआ था और मैदानी इलाकों तक ये आज पहुंच गया है। आज जम्मू कश्मीर की आवाम, युवा, मातृशक्ति और सभी लोग जागृत हो गए हैं कि एक चुने हुए विधायक को इनलीगल तरीके से इन्होंने जेल में बंद कर दिया। ये एक तानाशाही है और ये तानाशाही हम चलने नहीं देंगे और आने वाले समय के अंदर हम बड़े लेवल पे अभी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि 1978 में ये पीएसए एक्ट शेख अब्दुल्ला जी ने बनाया था और ये इसलिए बनाया था कि जो बड़े माफिया और जो बड़े अपना लकड़ी की कटाई 2 नंबर की होती थी उनके लिए बनाया गया था। और ये पीएसए एक्ट इसलिए बनाया गया था कि जो आदमी, जिसमें आम आवाम परेशान ना हो, इसलिए बनाया गया था। लेकिन हम चाहते हैं, आप भी देख रहे हैं, पूरी आवाम देख रही है कि एमएलए मिराज मलिक जो हमारे स्टेट के अध्यक्ष, उनके साथ वो आवाम पूरी खड़ी है। डोडा की, जम्मू की, राजौरी की, पुंछ की, उधमपुर, जम्मू, कठुआ, सांबा, सारी आवाम उनके हित की बात कर रही है और सभी लोग चर्चा भी में यही कह रहे हैं कि उनके साथ बेइंसाफी हुई है। लेकिन मैं एक बार फिर जो सेंटर की सरकार और हमारी एलजी गवर्नमेंट को अपील करता हूं कि इस पे ऊपर संज्ञान लें और ऐसा अगर करेंगे तो आम आदमी का क्या होगा। एक एमएलए के साथ, चुने हुए विधायक के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के साथ कैसा होगा। मैं इतना ही कहूंगा कि इसके ऊपर जल्दी संज्ञान लें और हमारे मिराज मलिक का जो पीएसए है उसको रिवोक करें और उसे जल्दी से जल्दी रिहा करें। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर में जो मिराज मलिक जी के ऊपर पीएसए लगा है, मैं इसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट कतई नहीं कहूंगा, मैं इसको कुछ चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट कहूंगा, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं हुआ। अगर ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट हुआ तो मेरे सवाल है कुछ डोडा डीसी साहब से, मेरे सवाल है कुछ जम्मू कश्मीर की सरकार से, उमर सरकार से, कि कौन सा पब्लिक सेफ्टी एक्ट होता है ये जिसके लिए पब्लिक ही बाहर आए। जब से आपने मिराज मलिक जी को अंदर किया है, आपने देखा जम्मू कश्मीर की हर जगह पे पब्लिक बाहर आई, खासकर डोडा, गंदो, जहां पे उन्होंने असेंबली में, जहां से वो जीत के आए हुए हैं, वो चुनिंदा एमएलए बने हैं यहां से, वहां की डोडा, किश्तवाड़, ठाठरी, गंदो, हजारों के हिसाब से महिलाएं, मेरे मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग बहन, मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बाहर आए। तो आप सोचिए कि कौन सा पीएसए हुआ जब पब्लिक मिराज मलिक जी के लिए बाहर आ रही है। और जो आपने चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट लगाया है आपने, मैं पूछना चाहता हूं डीसी साहब, आपने कौन सी इंक्वायरी बिठाई जो वहां पे चोर मुलाजिम, मैं चोर मुलाजिम कहूंगा, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि एलजी साहब का ऑर्डर है कि कोई भी मुलाजिम प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। तो फिर किस तरह मैं पूछना चाहता हूं एलजी साहब कि किस तरह डीसी डोडा साहब की अध्यक्षता में वो प्रोटेस्ट हुआ, कैसे प्रोटेस्ट हुआ? क्या उस दिन सारे के सारे मुलाजिम डोडा के लीव में थे? क्या उस दिन की सैलरी उन मुलाजिमों को नहीं जाएगी? किसने हक दिया मुलाजिमों को प्रोटेस्ट करने का? ये एक सोची समझी साजिश बनाई गई। मिराज मलिक जी मजलूम की आवाज उठाता था, मिराज मलिक गरीब की आवाज उठाता था, मिराज मलिक हॉस्पिटल का सुधार करना चाहता था, मिराज मलिक डिस्पेंसरी जो थी जहां पे एक किराया नहीं दिया जा रहा था और वहां के हालात खराब हो चुके थे, उस डिस्पेंसरी को जो बीएमओ ने रिकमेंड किया था वहां पे ही शिफ्ट करवाया गया। लेकिन उसके बाद बीएमओ की रिकमेंडेशन भी चेंज करवाई गई और बीएमओ की पेज पे वीडियो भी चेंज करवाई गई। तो ये अब्यूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ चेयर का इस्तेमाल करके जो उसको चोर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया, ये बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।